Hey guys, read and listen story, like video and subscribe channel। तो स्टोरी स्टार्ट करें। आज की मेरी स्टोरी है बड़बोलेपन का नतीजा। बड़बोलापन यानी किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो स्टोरी स्टार्ट करें। सेठ मांगेलाल लोगों को ब्याज पर कर्ज देने का काम करता था। चूंकि उसका ब्याज मूलधन से दुगुनी गति से बढ़ता था, इसलिए लोग उसे कर्ज लेने में हिचकिचाते थे। उसी गांव में चोवेलाल नाम का एक धनी व्यक्ति भी रहता था। वह बहुत ही बड़बोला था। वह हर बात को बढ़ा चढ़ा के बोलता था। चोवेलाल ने गांव वालों से वादा किया था कि यदि कर्ज में फंसी हुई उसकी लाखों की धन दौलत वापस मिल जाएगी तो वह गांव में एक पाठशाला और एक मंदिर बनवा देगा। परंतु उसके बारे में लोगों की राय कुछ और ही थी। वे कहते थे कि चोवेलाल तो कभी कर्ज तो देता ही नहीं है। हाँ, उसके बदले कोई न कोई बहाना अवश्य बना लेता है। गांव वाले उसकी बात पर कम विश्वास करते थे, लेकिन लल्लू नाम का एक गरीब किसान था, उस पर विश्वास करता था। लल्लू की बेटी की शादी थी, इसलिए वह उसके पास पैसे मांगने पहुंचा। परंतु चोवेलाल ने पैसे देने में असमर्थता जताते हुए कहा, भाई, आज सुबह ही मैंने 10,000 असरफियाँ कर्ज पर दी है और अभी तक लोगों ने मेरा पुराना कर्ज भी नहीं लौटाया। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हें कर्ज कहाँ से दूं? तुम पहले आते तो शायद। थक हार कर लल्लू को सेठ मांगेलाल के पास कर्ज मांगने जाना पड़ा। सेठ मांगेलाल ने उससे कहा, यदि तुमने 1 साल के अंदर मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को मेरे यहाँ बेगारी करनी पड़ेगी। लल्लू ने उसकी बात मान ली। दुर्भाग्यवश उस साल खेती अच्छी ना होने के कारण वह कर्ज नहीं लौटा पाया। सेठ मांगेलाल का कर्ज चुकाने के लिए वह एक बार फिर चोवेलाल के पास कर्ज मांगने गया, परंतु चोवेलाल ने फिर अपनी असमर्थता जता दी। वह लल्लू को समझाते हुए बोला, तुम सेठ के यहाँ बेगारी करने चले जाओ, इससे कम से कम तुम्हें खाने कमाने की चिंता तो नहीं रहेगी। यह सुनकर लल्लू बोला, साहब, मैं और मेरी पत्नी तो तैयार हैं, परंतु हमारा बेटा गौरव इस बात से बिल्कुल खिलाफ है। उसका कहना है कि वह कमाकर सेठ का कर्ज चुकाएगा। फिर तो तुम एक काम करो, अपने बेटे को मेरे पास भेज दो और तुम बेगारी करने चले जाओ, चोवेलाल ने कहा। लल्लू ने अपने बेटे गौरव को चोवेलाल के यहाँ भेज दिया और स्वयं बेगारी करने चला गया। इधर गौरव ने व्यापार करने के लिए चोवेलाल से 1,000 असरफियाँ मांगी। इस पर चोवेलाल बोला, देखो बेटा, किसी को दी हुई पूंजी से व्यापार में उन्नति नहीं होती। बुद्धिमानी ही व्यापार की पूंजी है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने तुम्हारे ही तरह 3 युवकों को व्यापार करने के लिए 1,000 असरफियाँ दी थी, परंतु धन को समाप्त करके कुछ ही समय बाद वह फिर से मेरे पास धन मांगने आ पहुँचे। मैंने इस बार उन्हें धन देने से मना कर दिया। मेरे मना करने के बाद वे तीनों शहर गए और वहाँ उन्होंने व्यापार में खूब तरक्की की, परंतु उन्होंने आज तक मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। तुम उन तीनों के पास शहर चले जाओ और अपनी बुद्धिमानी से उससे जितना धन वसूल कर सको वसूल लो। उसी धन से तुम अपना व्यापार शुरू करो।
चौबेलाल की बात से सहमत होकर गौरव शहर की ओर चल पड़ा। शहर पहुंचकर वह बारी बारी से तीनों युवकों से मिला और उन्हें अपने आने का प्रयोजन बताया। उसे उन तीनों से ज्ञात हुआ कि चौबेलाल ने तो उन्हें सिर्फ एक असरफियाँ दी थी। गौरव बोला, मुझे पहले से ही पता था कि चौबेलाल बड़बोला है। आप लोगों के पास में चौबेलाल की सच्चाई जानने के लिए आया था। उसी की बात में आकर मेरे माता पिता बेगारी कर रहे हैं। अब मैं उसे सबक सिखाकर ही रहूंगा। यह सुनकर वह तीनों प्रसन्न हो गए। चौबेलाल को सबक सिखाने की बात पर पहला व्यक्ति बोला, यदि तुम उसे सबक सिखाओगे तो मैं तुम्हें अपने व्यापार के हिस्सेदार बनाऊंगा, परंतु उससे पहले तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर अपने माता पिता को बेगारी से छुटकारा दिलाकर अपनी बुद्धिमानी साबित करनी होगी। दूसरे व्यक्ति ने चौबेलाल को सबक सिखाने की बात सुनकर गौरव से कहा, मैं तुम्हारे माता पिता को बेगारी से छुटकारा दिलाऊंगा, परंतु उससे पहले तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर किसी अच्छे परिवार की लड़की से शादी करनी होगी। तीसरा बोला, मैं तुमसे अपनी बहन की शादी कराऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर चौबेलाल को सबक सिखाना होगा और अपनी बुद्धिमानी साबित करनी होगी। यह सुनकर गौरव ने बहुत सोच विचार किया और एक योजना बनाई और वह तीनों से 10 असरफियाँ लेकर गांव लौट गया। गांव पहुंचकर उसने चौबेलाल से कहा, सेठ जी, उन तीनों ने मुझे बताया कि आपने उन्हें 1-1 असरफियाँ दी थी, इसलिए उन्होंने ब्याज सहित 10 असरफियाँ लौटाई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि यदि आपने ये असरफियाँ नहीं ली तो वे गांव में आकर बखेड़ा खड़ा कर देंगे। चौबेलाल ने बखेड़े के डर से चुपचाप 10 असरफियाँ रख ली और गौरव को ये बात किसी को ना बताने को कहा। लेकिन गौरव तो चौबेलाल को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए वह गांव के प्रमुखों के पास गया और बोला, चौबेलाल ने जो रकम कर्ज में दी थी, मैंने बहुत प्रयास के बाद रकम वसूल ली है। अब आप लोग गांव में पाठशाला और मंदिर बनवाने के लिए चौबेलाल से पैसा ले सकते हैं। यह सुनते ही गांव के प्रमुख चौबेलाल के पास पहुंचे और उससे पैसा मांगने लगे। चौबेलाल हक्का बक्का रह गया। उसने गौरव को एक किनारे ले जाकर पूछा, ये सब क्या है? तुमने तो मुझे सिर्फ 10 असरफियाँ लाके दी है और गांव वालों में प्रमुखों को लाखों वसूली की बात बता दी है। गौरव बोला, सेठ जी, नाराज क्यों होते हो? मैं आपका ही शिष्य हूँ। आपने ही कहा था कि आपने उन तीनों को 1000-1000 असरफियाँ दी है, इसलिए ब्याज आदि जोड़कर लाख रुपए ही होता है। जब आप 1 असरफिया को 1000 बना सकते हो तो भला मैं 10 असरफियों को लाख नहीं बना सकता? मैंने सोचा था कि आप प्रसन्न होगे, लेकिन आप तो नाराज हो रहे हो। ठीक है, मैं अभी सबको सच बता देता हूँ। यह कहकर गौरव जाने लगा तो चौबेलाल ने उसे रोकते हुए कहा, अरे रुको, मेरी इज्जत का जनाजा निकालोगे क्या? मुझे आज पहली बार अपने बड़बोलेपन की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, सब तुम्हारी वजह से। यह कहकर चौबेलाल ने दुखी मन से पाठशाला और मंदिर बनवाने के लिए पैसे दे दिए। गौरव द्वारा चौबेलाल को सबक सिखाने जाने की बात सुनकर वे तीनों व्यक्ति शहर से गांव आए और अपने अपने वादानुसार एक ने गौरव को व्यापार में हिस्सा दिया, दूसरे ने सेठ मांगेलाल का कर्ज चुकाकर गौरव के माता पिता को बेगाड़ी से छुटकारा दिलाया और तीसरे ने अपनी बहन की शादी गौरव से करा दी। तो इस कहानी से आपको
क्या शिक्षा मिली और आपको क्या सबक मिला? यही कि व्यक्ति को हमेशा अपनी सीमा में रहकर बात करनी चाहिए। किसी भी बात को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना चाहिए। बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना एक दिन आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक ज़रूर करना और अपना ध्यान रखना। फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या बोलना है? टूडल्स।